राजा जयचंद होने के कारण गद्दार साबित कर दिए गए, ये जानकारी कब मिली आपको? देखिए, वर्ष 2016 या 17 के आसपास मैंने क्षेत्रीय युवक संघ है हमारा क्षेत्रियों का, उसके अंदर एक पुस्तक पढ़ी थी जयचंद को लेकर के। तब मुझे पता चला कि जयचंद गद्दार नहीं है। तब मैंने उनके थोड़ा मेरे जीवन में ऐसा विचार सोचे, तब मैंने उनके ऊपर थोड़ा जानने के लिए काम किया और इतिहास को जानने लगा। तब मुझे पता चला कि जयचंद गद्दार नहीं थे। तो मैंने एक हमारे बुजुर्ग थे क्षत्रिय समाज के जो कि पढ़े लिखे थे, तो उनसे 90 साल उम्र थी, तो वीपी सिंह के सहयोगी थे। तब उन्होंने मेरे को बताया कि वीपी सिंह को प्रधानमंत्री की सीट से घेरने के लिए इन लोगों ने जयचंद को गद्दार सिद्ध किया था, क्योंकि वीपी सिंह महाराजा जयचंद की वंशावली पीढ़ी में आते थे, सीधे डायरेक्ट वंश थे। राजा वीपी सिंह भी राजा थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, और उनको राजऋषि भी कहा कुछ विद्वानों ने उस समय में। वो बहुत विद्वान थे और उनको दूरदर्शी था कि वो क्षेत्रों की सत्ता प्रणाली को लेकर के और ओबीसी के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। लेकिन जो ये ब्राह्मणवादी वर्ग था, पाखंडवादी वर्ग था, इनकी कुर्सी के पौवे हिलने लग गए थे कि अब अगर वीपी सिंह सत्ता में रह गए तो ये हमें यहाँ से उठा के फेंक देंगे। ये 21 जून का हमारा जो विचार चल रहा है, 21 जून को हम हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के अंदर कन्नौज के राजा जयचंद की 21 जून से राज्याभिषेक समारोह मनाने शुरू कर देंगे। और उसमें मुख्य कार्य ये होगा कि हम गांव, इस बार बड़े स्तर के प्रोग्राम ना करके गांव स्तर की मीटिंगें करेंगे 21 जून के बाद। गांव में चाहे हमें 10 मिले, 50 मिले, 20 मिले, वहाँ पर जाएंगे, लोगों को राजा जयचंद के बारे में बताएंगे। और मुख्य जो 5 गद्दार थे, आपके चैनल पर भी नाम लूंगा, माधव भट्ट, नित्यानंद खत्री, प्रताप नारायण और कायस्थ, धर्म कायस्थ और कदम वाहक। तो इनके अंदर से तो क्षत्रिय तो मुझे लगता है एक भी नहीं है। ये कोई क्षत्रिय नहीं है, इसमें ब्राह्मण बनिया वर्ग है जिसने गौरी को बुलाया था। जयचंद का इस युद्ध में कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। और आपको ये बता दूं वास्तविकता, ये जो मैंने आपको 5 नाम दिए हैं, ये पांचों के 5 नाम पृथ्वीराज दासों में लिखे गए हैं। पृथ्वीराज दासों में लिखा है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है। एक झूठे षड्यंत्र को जो फैला देते हैं उसको मान लेते हैं। अगर हम पढ़ने लगे तो हमारे आगे सच्चाई खुद ब खुद आएगी। और इन लोगों के नाम हम हर गांव में जाएंगे और बताएंगे कि वास्तविक रूप से कौन लोग थे और किन्होंने हमारे खिलाफ षड्यंत्र करा। दरअसल वीपी सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी ने उन्हें सत्ता से घेरने के लिए जयचंद के लिए एक फर्जी स्टोरी तैयार की और उनको गद्दार सिद्ध करने का कार्य किया, जिससे कि जो वीपी सिंह थे उनकी सत्ता चली गई। तो मैं बता दूं, राजपूत समाज अगर बात करूं 85%। आप राजपूत हो क्षत्रिय हो? क्षत्रिय है। क्षत्रिय, देखिए वो तो शब्दों का समय के साथ रहते ही लंबे से चलता रहे तो हमारे पूरे तो वो तो रहती है। क्षत्रिय समाज 85% ये जान चुका है कि वास्तविक तौर पर जयचंद गद्दार नहीं था। और जो नाम थे उनके ऊपर हमने किताब लिखी, पब्लिश हुई, और उस किताब की कीमत भी हमने बहुत कम रखी, 10 से 15 रुपये सिर्फ, ताकि गरीब से गरीब राजपूत और अमीर से अमीर क्षत्रिय भी उसको खरीद ले और उसको जानकारी हो। तो जयचंद को लेकर तो क्षत्रिय समाज 25% तक ये चीज़ मान पता चल चुका है कि जयचंद गद्दार नहीं है। जो कुछ लोग राजनीतिक हैं वो ये जानबूझ करके उनका दुष्प्रचार कर रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, लेकिन समय आने पर वो भी चुप हो जाएंगे। जी देखिए, हम मुफ्त में कोई चीज़ नहीं देते, मुफ्त में दी हुई चीज़ को कोई नहीं पढ़ता क्योंकि उसका एहसास नहीं होता। ये बात आप समझ चुकी है। हाँ, तो हमने 10 रुपये या 15 रुपये भी वो जानबूझ जो कॉस्टिंग है ना किताब की, कॉस्टिंग ही 25 या 30 रुपया है, हमने कॉस्टिंग से भी कम रखा है। वो इसीलिए रखा है ताकि पैसे तो दे कम से कम। तो अगर हम फ्री में देंगे तो वो ले तो जाएगा, सड़क पे फेंक दे या कहीं भी फेंक दे। तो इसलिए हमने कॉस्ट तो हर चीज़ की निर्धारित कर रखी है, मतलब सम्मान नहीं मिलेगा उसको। हाँ, उस पुस्तक को। तो इस तरह से हमने ये काम कर रखा है। और आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा खुलासा और कर दूं, आने वाले समय में जो लोग राजा मानसिंह अमेरिकी राजा थे उनको गद्दार बोलते थे, उनके लिए भी आने वाले समय में घंटियां बजने वाली है। और जो लोग गंगा के किनारे आरती उतारते हैं गंगा मैया की मंदिर की, वो वास्तविक रूप से राजा मानसिंह की छतरी है। नाम बताऊं, डॉक्टर कमलनाथ था जिसने राजा मानसिंह के मंदिर को, छतरी को मंदिर में कन्वर्ट किया। और अमर उजाला ने उस समय उसको छापा भी था, उसने सबसे ज़्यादा पंडों के लिए काम किया था हरिद्वार के अंदर। तो ये सब नीचे नीचे हुआ। और इसमें इनका जो गंगा सभा है हरिद्वार की, इसका और जो उस व्यक्ति ने कमलनाथ और जिसने उस गंगा मंदिर पे कब्जा किया था,
उन की रली मिली से होती, कोर्ट में केस भी चला इलाहाबाद कोर्ट के अंदर ये, लेकिन बाद में जब उत्तराखंड अलग राज्य बन गया तो वो हो गया था। 2017-18 में हमने राजा मानसिंह स्मृति समारोह भी मनाया था, और उसके बाद राजा मानसिंह पे हम काम भी कर रहे हैं, उनके इतिहास की भी हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें, जो जगन्नाथपुरी मंदिर है वो राजा मानसिंह की देन है, जो हरिद्वार में अर्कीपैडिया और राजा मानसिंह ने बनवाई थी। लोग उनके नाम पर दुकानें चला रहे हैं हरिद्वार में और जगन्नाथ मंदिर में, और उसी को गाड़ी दे रहे हैं। जब दो व्यक्ति काम करते हैं तो उसकी स्पीड तो बढ़ती है और शुद्धिकरण भी ज़्यादा आता है। कुछ ज्ञान वामसेप के पास है, कुछ हमारे पास है। जब वो दोनों मिल करके बैठ के चर्चा होगी और उसमें जो शुद्धिकरण आएगा तो उसमें ऑथेंटिकेटेड भी होगा और स्पीड जल्दी भी काम करेगा वो।